जय हिंद दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग देखेंगे कि हिंदी के प्रथम कवि कौन कौन थे और किस कवि को कौन से राइटर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, नेट जीआरएफ और किसी भी प्रकार की यूपी टीजीटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सीरीज़ होने वाली है यह, जिसमें हम लोग हिंदी साहित्य के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उसे देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है हिंदी के प्रथम कवि। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी के पहले कवि मुंज या भोज हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंज को, या उनका दूसरा नाम भोज, मुंज या भोज को हिंदी का पहला कवि माना है। अगर हम शिव सिंह सेंगर जी के अनुसार की बात करें कि शिव सिंह सेंगर ने किसे हिंदी का पहला कवि माना है, तो पुष्य या पुंड्र को माना है। पुष्य या पुंड्र को माना है शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि। अगर हम बात करें चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का कवि किसे माना है, तो इन्होंने भी मुंज को ही हिंदी का पहला कवि माना है। अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार बात करें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तो अब्दुल रहमान को माना है। किसे? अब्दुल रहमान को। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसे हिंदी का पहला कवि माना है, तो विद्यापति को माना है। किसे माना है? विद्यापति को डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या माना है? हिंदी का पहला कवि माना है। इसके बाद है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार बात करें तो स्वयंभू सबसे महत्वपूर्ण है। स्वयंभू, तो कि स्वयंभू को किसने हिंदी का पहला कवि माना है, तो आप बताएंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगर हम बात करते हैं गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार कि गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तो उसका जवाब हो जाएगा शालिभद्र सूरी। कौन? शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। इसके बाद दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि सर्वमान्य है सभी लेखकों के अनुसार, जो कि मान्य है, वो है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। राहुल सांकृत्यायन ने किसे हिंदी का पहला कवि माना है, तो आप सभी जानते हैं हिंदी के पहले कवि सरहपा हैं। कौन हैं? सरहपा हैं। हिंदी के पहले कवि जो है वो सरहपा हैं और ये सर्वमान्य हैं, यानी सब लोग इस चीज़ से सहमत है, सभी राइटर हिंदी के, सभी लेखक इस हिंदी के इस कवि से सहमत हैं कि सरहपा ही कौन है? हिंदी के पहले कवि हैं। दोस्तों, अब अगर हम लोग देखें कि हिंदी की पहली कवित्री कौन है, तो हिंदी की पहली कवित्री है मीरा। कौन है? मीरा हिंदी की पहली कवित्री हैं। कवि की बात करें तो आपको पता चल गया सरहपा हैं, कवित्री की बात करें तो वो मीरा हो जाएंगी। और हिंदी के पहले महाकवि, अभी हम लोगों ने कवि को देखा था कि हिंदी के पहले कवि कौन है, प्रथम कवि, वो थे सरहपा। लेकिन हिंदी के पहले महाकवि की बात करें तो चंद्र बरदाई हैं। कौन है? चंद्र बरदाई हिंदी के पहले महाकवि हैं। अगर हम खड़ी बोली के पहले कवि की बात करते हैं कि खड़ी बोली भाषा के पहले कवि कौन थे, तो आप सभी जानते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन है? खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि हैं। अगर खड़ी बोली हिंदी के पहले महाकवि की बात करें कि खड़ी बोली हिंदी के पहले महाकवि कौन है, तो आप सब जानते हैं अयोध्या सिंह हरि औध। अयोध्या सिंह हरि औध ये हिंदी के पहले खड़ी बोली के पहले महाकवि अयोध्या सिंह हरि औध हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक खड़ी बोली के पहले कवि। किसकी? आधुनिक खड़ी बोली के पहले कवि की बात करें तो श्रीधर पाठक हैं। कौन है? आधुनिक खड़ी बोली के पहले कवि कौन है? श्रीधर पाठक हैं। अगला है कि हिंदी की पहली रचना कौन सी है। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार सवाल आपसे पूछा गया है यूपी टीजीटी में कि हिंदी की पहली रचना कौन सी है, तो हिंदी की पहली रचना है श्रावकाचार। कौन है? श्रावकाचार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्रावकाचार किसकी रचना है, तो आचार्य जैन देव सेन की है। आचार्य जैन देव सेन की जो रचना है श्रावकाचार, वो हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। विश्व का पहला महाकाव्य कौन है, तो आप सब जानते हैं विश्व के पहले महाकाव्य को महाभारत के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं आदिकाल। आदिकाल के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं, आइए हम लोग उसे देखते हैं।
अगर आदिकाल के सर्वमान्य समय सीमा की बात करें तो विक्रमी संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत है, यानी विक्रमी संवत 1050 से 1375 आदिकाल की सर्वमान्य समय सीमा है। इसे हम ईस्वी में बनाएं तो 57 वर्ष माइनस कर देंगे तो बन जाएगा 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी के बीच को आदिकाल की समय सीमा माना जाता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 993 से 1318 ईस्वी के बीच को आदिकाल की सर्वमान्य समय सीमा माना जाएगा। आदिकाल का सर्वमान्य नाम क्या है? क्योंकि आदिकाल को विभिन्न नामों से जाना जाता है, तो आदिकाल का सर्वमान्य नाम क्या है? तो आदिकाल का सर्वमान्य नाम है आदिकाल। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है आदिकाल को। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों या व्याघातों का युग किसने कहा है? आदिकाल को सबसे अधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहने वाले जो आचार्य थे वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को अपभ्रंश का बढ़ाव या विकसित रूप कहने वाले कौन थे आलोचक? तो आदिकाल को अपभ्रंश का बढ़ाव या विकसित रूप कहने वाले आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी थी। इसके बाद बात करें आदिकाल का या हिंदी का पहला कवि सरहपा, ये हमने देख लिया है। आदिकाल या हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार्य है, देवसेन जैन की है, ये भी हमने देख लिया है। इसके बाद अगला सवाल है कि अपभ्रंश में कड़वक पद्धति का प्रयोग किसने किया है? किसमें? अपभ्रंश भाषा में कड़वक पद्धति का प्रयोग चतुर्मुख ने किया है। किसने किया है? चतुर्मुख ने किया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर चतुर्मुख ऑप्शन में नहीं होगा तो आप स्वयंभू को बताएंगे। अगर चतुर्मुख ऑप्शन में नहीं होगा तो कड़वक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले स्वयंभू ने किया है, ये बताएंगे। हिंदी में दोहा, चौपाई या कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले पहले कवि कौन हैं? तो आप बताएंगे सरहपा हैं। कौन है? सरहपा हैं। इसके बाद देखेंगे कि उल्लेख सबसे किसका, कि सिद्धों का उल्लेख, जो सिद्ध थे उनका उल्लेख सबसे पहले किस रचना में प्राप्त होता है? तो वर्ण रत्नाकर। कौन सी रचना? वर्ण रत्नाकर रचना में सिद्धों का सबसे पहले रचना का प्रयोग प्राप्त होता है। सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले पहले विद्वान कौन थे? तो सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले पहले विद्वान थे हरप्रसाद शास्त्री। कौन थे? हरप्रसाद शास्त्री जो सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले पहले विद्वान थे। प्रथम सिद्ध कवि कौन है? सरहपा है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्रथम सिद्ध कवि कौन है? सरहपा। 84 सिद्धों में साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुइपा का है। सरहपा नहीं, लुइपा यहाँ बताएंगे, लुइपा का है। और 84 सिद्धों में सबसे ज़्यादा रचनाएं किसने लिखी? तो कन्हपा ने लिखी। किसने? कन्हपा ने। प्रथम सिद्ध कवि की बात करें तो सरहपा। 84 सिद्धों में साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का। और 84 सिद्धों में सबसे ज़्यादा रचनाएं किसने लिखी? तो कन्हपा ने लिखी 74 रचनाएं। सिद्धों में योगिनियों की संख्या कितनी थी? 4 थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पूछा जाता है डीपली में, यूपी टीजीटी में बहुत डीप से सवाल पूछता है कि सिद्धों में योगिनियों की संख्या कितनी थी? तो आप बताएंगे 4 थी। अगला है सिद्धों में सहजयान के प्रवर्तक कौन थे? किसके? सहजयान के या महासुखवाद के प्रवर्तक सरहपा जी थे। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ थे नाथ पंथ के प्रवर्तक। नाथ साहित्य के प्रवर्तक। नाथ पंथ अलग है और नाथ साहित्य अलग है। अगर नाथ साहित्य पूछता है तो आप बताएंगे गोरखनाथ, और नाथ पंथ पूछता है तो आप बताएंगे मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्य लेखक माना है। किसने? मिश्र बंधुओं ने हिंदी का पहला गद्य लेखक किसे माना है? गोरखनाथ को माना है। गद्य गोरखनाथ ने। इसके बाद दोस्तों रास परंपरा का पहला प्रामाणिक महाकाव्य कौन सा है? तो रास परंपरा का पहला प्रामाणिक महाकाव्य है पंच पांडव चरित रास। कौन सी? पंच पांडव चरित रास है। अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य कौन है? पौमचर्यु। क्या है? पौमचर्यु इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश का पहला महाकाव्य। हिंदी का पहला महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज राजसो है। क्या है? पृथ्वीराज राजसो हिंदी का पहला महाकाव्य है। लेकिन अपभ्रंश भाषा की बात करें तो पौमचर्यु है। हिंदी का पहला महाकवि आपने पढ़ लिया पहले, चंद्रबरदाई हैं। अवधि का पहला महाकाव्य क्या है? पद्मावत है। और रासो परंपरा की पहली रचना क्या है? खुमाड़ रासो है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। रासो परंपरा की पहली रचना खुमाड़ रासो। हिंदी का पहला महाकवि चंद्रबरदाई। हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। और अपभ्रंश का पहला महाकाव्य पौमचर्यु। ठीक है। रासो परंपरा की पहली रचना क्या हो जाएगी? खुमाड़ रासो हो जाएगी। इतने इंपॉर्टेंट सवालों को आप याद रखिएगा।
अगला है दोस्तों कि जिस रचना में रासो ग्रंथों की परंपरा की समाप्ति मानी जाती है उसे हम्मीर रासो कहते हैं। जहाँ से रासो ग्रंथों की परंपरा की समाप्ति मानी जाती है। हिंदी का पहला जय काव्य क्या है? खुमाड़ रासो है। हिंदी का पहला जय काव्य खुमाड़ रासो, इंपॉर्टेंट है ये। अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति विजयपाल रासो से होती है। और रास परंपरा की करुण रस प्रधान रचना क्या है? चंदनबाला रास है। याद रखिएगा कि चंदनबाला रास में रास परंपरा की किस रस का वर्णन किया गया है? तो करुण रस का वर्णन किया गया। किसका? करुण रस का। हिंदी में श्रृंगारिक काव्यों की परंपरा का आरंभ किसने किया? हिंदी में जो श्रृंगार के काव्य हैं उनकी परंपरा का आरंभ किसने किया? किस रचना से हुआ? संदेश राशक से हुआ। किससे? संदेश राशक। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद इसका पार्ट 2 हम लोग लाएंगे जिसमें हम लोग हिंदी की यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए ऐसे छोटे छोटे सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।